अस्सलाम वालेकुम जी। अ, साइन तो हो गए हैं, तो ये वज़ीर आज़म साहब जिनेवा क्या करने जा रहे हैं? क्या झूठा लेने जा रहे हैं? समझ नहीं आई। साथ-साथ गुज़ारिश ये करना चाहूँगा कि टाउट साफ़ियों को जो मुफ्त भरे हैं, जो मुफ्त का चक्कर लगाने गए थे, उनको तो वापस बुला लिया जाए। जो कौम के पैसों पे, टैक्स पेयर्स के पैसे पर वहाँ पर फ़ोटो सेशन करवा रहे थे, उन सालों को तो वापस बुलाओ यार। कोई मतलब हिसाब तो बने ना, ताकि थोड़ा-सा, क्या ख़्याल है? साथ-साथ तहरीक-ए-इंसाफ की आपस की गंदी लड़ाइयाँ, अब उसमें नया खिलाड़ी आया है जी, मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा, मेरी बेहतरीन दोस्त जो हैं, उन्होंने भी एंट्री मार दी है और गद्दारी के सर्टिफ़िकेट भी बाँटना शुरू कर दिए हैं। इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। साथ-साथ चोई साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बस वो एक उस पे ही मान गए हैं, मोहसिन नकवी पे ही। ये कुल औकात है सबसे बड़ी जमात की। और ये जो टेलीकम्युनिकेशन का नया बिल है, नेपोटिज़्म क्या नुकसानात क्या होते हैं नेपोटिज़्म के, इस पे भी आपको समझ आएगी। ये दूसरा व्लॉग भी करूँगा खैर इसके ऊपर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में दीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज हर। मैं हूं जी अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फीडबैक और शेयर ज़रूर करना है। साथ अगर आपको अच्छा लगे ये चैनल, आपने सपोर्ट करना हो मुझे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लॉगिन करने के बाद लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद उसको हाइप करेंगे। मैक्सिमम जो पॉइंट्स आएंगे आपके पास, आज ये फरमाइश है मेरी आपसे। कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था, मैंने एक पिन किया था। आज भी जो समझाएगा कैसे करना है वो साथ ही पिन कर दूंगा, ताकि लोगों को पता चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को हाइप करना है। हाइप से जनाबे वाला हाइप मची हुई थी कि हमने सालसी कर दी, हमने सालसी कर दी, हमने जंग रुकवा दी। बड़ी अच्छी बात है जी। उस दिन जब डिजिटल सिग्नेचर हुए और पाकिस्तान को पता तक नहीं था, मेरा ख्याल है हमें उस टाइम पे ही हमें ठटक जाना चाहिए था कि ये अब हमें उठाकर फेंक रहे। मेरा ख्याल है ये। वह बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुल्क की बुराई नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए मुल्क की बुराई, लेकिन सच भी तो बताना चाहिए ना। अब वज़ीर आज़म साहब इधर तैयार हो रहे हैं जिनेवा में एक तकरीब करने के लिए, उसके मेज़बान बन रहे थे कतर के साथ हम जॉइंट। पता ये चला कि कल वो साइन भी हो गया अचानक ही। साइन के बाद वज़ीर आज़म साहब को अपनी ट्वीट डिलीट करनी पड़ गई। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं जिस पॉइंट पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि उससे पहले वहाँ पर ढेरों ढेर सारे टाउट साइफ़ी पहुँचे हुए थे वहाँ पर। ठीक है, वो कोई सरकारी जो पीटीवी ग्लोबल का हेड है जी, पीटीवी डिजिटल का एक हेड है, ये सारे सरकारी साफ़ी, सरकारी टाउट, सरकारी चूड़े-चमार जो थे, ये सारे के सारे वहाँ पर मौजूद थे। ये सारे के सारे उधर खुशियाँ मना रहे थे, लुटियाँ डाल रहे थे। ठीक है, तो पता ही चला है कि अब वो अमेरिका तो आ ही नहीं रहा, ट्रम्प तो वहाँ से वापस चला गया है। वो ईरानी भी इधर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं इतना टाइम हमने इधर जो ज़ाया करना है, तो हम डिजिटली साइन हो गए आज, फिर उसके बाद फिज़िकली साइन हो गए। आज जो है एमओयू जो है, उस पे शहबाज शरीफ साहब के भी साइन हो गए, तीनों साइन हो चुके हैं। तो अब कौन-सी साइनिंग सेरेमनी होनी है, समझ नहीं आई। तो इन मेहरबानी करके अता तारड़ साहब और उनकी वज़ारत, जो चुपके-चुपके अपने मनपसंद सहाफ़ियों को उठा-उठा के उनको जिनेवा भेज रही थी, राब्ते किए जा रहे थे कि तू साडा जिगर है, तू चलेगा, भेज दे पासपोर्ट की कॉपी, भेज दे सानू, पीआईडी जमा करा ते तू भी नाल जाएगा। वापस करा लें जी। उन्होंने कौम के पैसे मुफ्त में याशी कर लिए, मुफ्तबरी कर लिए। उनको फ़ौरन से पहले वापस बुला लिया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी जो भी है चले, हम इग्नोर करते हैं उसको। बड़ा ज़बरदस्त जी, बेस्ट आपने काम किया, बेस्ट दुनिया के काम आपने किए, बड़ी अच्छी बात। दूसरे तो तरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात ही हैं जी। इमरान खान का केस कोई नहीं लगा, जो बातें की जा रही थी कल से बहुत सारे लोग के, इधर मुलाकात होगी, उधर मुलाकात होगी। समझ नहीं आ रही, कोई कहानी समझ नहीं आ रही। यार यहाँ पर बड़ी दर्द हो रही है, इतनी ज़्यादा, हाथ लगाने से भी दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे अजीब-अजीब जब से ये हार्ट अटैक हुआ है, दर्दें ही होती रहती है हर टाइम। यहाँ से उन्होंने डाला था वो जो क्या स्टंट, ये अभी तक दर्द करता है, ये वाला पूरा जगह, अब ये भी दर्द कर रही है। हई, अच्छा ख़ैर, तो जनाबे वाला सोहेल अफरीदी साहब की जो समाअत करनी थी, वो बेंच भी टूट गया है। दूसरा जो है, डोगर साहब कह रहे हैं कि जी आप दलाइल दें इस पे आके। सलमान सफ़दर साहब, बड़ा अच्छा एक और हफ़्ता ले लिया है। इमरान खान से मुलाकात की राह भी हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं वो, बड़ी तेज़ी के साथ। दूसरी तरफ कोई भी आज चीज़ बढ़ती हुई नज़र नहीं आई। टाइम आगे गया, लेकिन ये टाइम आगे जाना अच्छा ही था, एक केस में तो अच्छा ही था। अब बहुत सारी चीज़ें राइड कर रही हैं जनाबे वाला सुहेल अफरीदी साहब पे। सुहेल अफरीदी के खिलाफ आज ऑर्डर भी निकला है, लेकिन अचानक से ही आज एक सेनेटर हैं मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा, वो एक्टिवेट हो गई हैं। बड़ी ज़बरदस्त काबिले एहतराम सेनेटर है, मेरी फ़ेवरेट है, बेस्ट सेनेटर हैं दुनिया की। अमेरिकन सेनेटर से भी ज़बरदस्त है वो। उन्होंने आके बताया है कि पता ये चलेगा, अब सोहेल अफरीदी बेहतर था, वो था। उन्होंने कहा जी ये खसारे का बजट देना चाहिए। बिल्कुल खसारे का बजट से मैं इस बात से एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा जी पिछली बार भी मुज़म्मिल असलम की सरज़निश की थी इमरान खान साहब ने
कि तुमने क्यों ये बजट दिया है सरप्लस, खसारे का देना चाहिए था। तो लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब काबू ही नहीं आ रहे किसी के, वो मानते ही नहीं है, वो इस बार फिर सरप्लस बजट 200 अरब का देना चाहते हैं, मेरा ख़्याल है। तो अभी पता चल जाएगा, आप साल का ही बजट दें, लेकिन आप खसारे का बजट दें, ठीक है? आप IMF की शराइत सारी उल्टी कर दें उसमें। जो वफाक ने आपसे कहा, आप कहें जी हम आपके साथ ताउन करें, आप नहीं करना चाहते, ये लें, छुट्टी करें। ये 3 महीने वाली स्टुपिडिटी है, मेरा ख़्याल है आपको साल का पूरा करना चाहिए। तो मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा जो हैं, वो अब उछल के आई हैं कि नहीं 3 महीने का करना है, इससे ऊपर का तो होना ही नहीं चाहिए। किसने कहा है कि पूरा होना चाहिए? बड़े गुस्से नाक है। तो ये इंटरनल गंदी लड़ाइयाँ हैं तहरीक-ए-इंसाफ की, माज़रत के साथ। इससे गंदी पॉलिटिक्सों की लड़ाइयाँ हो नहीं सकती थी। अब मैं पहले भी छोटा व्लॉग करता था, जब से दिल की बीमारी हुई है, साँस फूलता है, तो मैं मज़ीद ही छोटा करके बहुत ही डायरेक्ट किसी टाइम पे बोल देता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बुरा मत मनाइएगा। इतने दिन बाद देखें मैंने चिटी टी-शर्ट पहनी है, तो मेरा हुस्न भी दोबाला हो गया है, वज़न मेरा 6 किलो बढ़ा चुका हूँ मैं अपना वज़न अभी तक, ठीक है? तो अगले मंडे से ना जो है गेम जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल जाने लगी है, जो सब वज़न कम करने के फ़ॉर्मूले पे आ रहे हैं। ये जो 3 दिन रह गए ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये पार्टी होगी, केक खाएँगे, पेस्ट्रियाँ खाएँगे, ब्रज के बदपरहेज़ी करेंगे, जो भी हार्ट का पेशेंट नहीं खा सकता, सारी चीज़ें खानी है मैंने, ओए होए! छीक के खानी है। लेकिन फ़िलहाल खैर मैं क्या बकवास करूँ, ये कोई तरीका है करने वाला? महरूमियों का शिकार है ना हम। तो अब वो अंदरूनी गंदी पॉलिटिक्स, ये इसको सिर्फ़ ये कह सकते हैं, गंदी पॉलिटिक्स। गंदी पॉलिटिक्स हमारे आड़े आ रही है, हर जगह पे गंदी पॉलिटिक्स चली जा रही है जी, इधर आ रही है, उधर आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो क्या करें इसका? तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ये अब वो मशाल यूसुफ़ज़ई ये भी बता रही हैं कि हमें तो नहीं पता, ना देखें ट्वीट से। क़यादत का इमरान खान की बहनों का काम है वो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को बताए, फिर क़यादत हमें बताए, फिर हम करेंगे, फिर ऐसे तो नहीं हम करते, वैसे तो नहीं करते। जी, जी, वैसे काम के लिए बड़े शाणे हो जाते हैं, ये बड़े घटिया लोग हैं तहरीक-ए-इंसाफ वाले मदद के साथ। बट आई एम वेरी सैड टू अनाउंस दैट थर्ड क्लास लोग, लो लेवल लोग एंड लो इंटेलेक्ट लोग, इनको कहा जाना चाहिए। दूसरी तरफ बिलावल साहब जो हैं, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, थर्ड जनरेशन सियासतदान हैं जनाबे वाला, वो नाराज़ हो गए थे बजट पे, क्योंकि बजट अवाम की उमंगों के बरखिलाफ़ था। वैसे जैसे पहले बजट बड़े खिलाफ होते हैं, उन्होंने ना जाने-अनजाने में एक एतराफ़ भी बड़ा किया, वो बाद में बात करेंगे। नाराज़ हो गए जनाब इसहाक डार साहब, जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो उनको मनाने के लिए गए, मतलब वज़ीर-ए-आज़म के बाद सबसे बड़ा ओहदा हो सकता है, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुलाकात की, नहीं माने। मानते वो किससे हैं? मानते हैं वो मोहसिन नकवी से। ये बिलावल साहब की कुल जमहूरियत है, ये बिलावल साहब की कुल पॉलिटिकल डायनेस्टी है, ये बिलावल साहब की जो एक्सपीडियंसी है वो ये है कि बिलावल साहब को इसहाक डार जैसा बंदा, एक मुदब्बर आदमी, एक जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, जो बड़ा ओहदेदार है, वो मनाने आ रहा है। बिलावल साहब कह रहे हैं नहीं मानूंगी मैं गुस्सा हूँ, दफा हो जाओ, मैं बात नहीं करूंगी। फिर थोड़ी बहुत मोहसिन नकवी, हु इज नोबडी इन पॉलिटिक्स, सबको पता है वो इस्टेब्लिशमेंट का वो है, सबको पता है वो हाफिज आसिम मुनीर का जनाब वो है, काबिल एतमाद सिविलियन है, या सिविलियन सेक्टर में उनका बंदा है। तो बिलावल साहब भी फौरी मान जाते, ये बिलावल साहब की कुल जमहूरियत है, ये कुल उन उनकी जो एक्सपीरियंस थी पॉलिटिकल, ये सामने पड़ी। बाकी आप खुद समझदार हैं। आखिर में जाते जाते नेपोटिज्म जो होता है ना, नेपोटिज्म द कैंसर क्यों है उसका आपको पता चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब की रिश्तेदार है शिजा ख्वाजा, ये वो खातून है जो घर में बैठ के पता नहीं अरारोट बना रही थी कपड़ों पे लगाने के लिए, तो MPA के कागजात जमा कराने गई थी, तो इनको पता चला ओ हो तुम्हारा नाम तो MPA की लिस्ट में, तुम तो MPA बन चुकी हो। इन्होंने कहा हैं हाँ, इनको वजीर भी बनाया हुआ IT का। आई और टी के दरमियान में जितना फ़र्क होता है, उतना ही IT से इनका फ़र्क है। ये एक बिल लेके आई है मैडम। बिल में लिखा हुआ है कि जनाब 5G या नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए मोबाइल कंपनी जिसके घर में टावर लगाना चाहेगी, अगर वो बंदा इनकार करेगा, तो जनाब उसका घर कब्ज़े में ले लिया जाएगा सरकार। ज़बरदस्ती उसके घर में टावर गाड़ दिया जाएगा, उसके प्लॉट में, उसकी प्रॉपर्टी में, और अगर वो इनकार करेगा तो 5 करोड़ जुर्माना और अरेस्ट भी हो सकता है। ये दुनिया में किधर होता है? मुझे ये बता। ये दुनिया का वाहिद गधों का मुल्क है जहाँ की, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि शिज़ा फ़ातिमा को पता भी होगा, वैसे कोई इतनी कॉम्पिटेंट है भी नहीं। कुछ जर्नलिस्ट हैं जो इनको सोर्स बनाना चाहते थे, जो उनकी बड़ी तारीफ़ें सुबह दोपहर शाम करते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त है। मेरा नहीं ख्याल कि अपनी मिनिस्ट्री खुद चलाती भी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन शिज़ा साहिबा से ऑनेस्टी के साथ इनको कोई आइडिया नहीं है। ये बस वो अरारोट लगाते हैं कपड़ों पे, वही कर सकती थी, कलफ ही लगा सकती। इनको कोई आइडिया नहीं, जिस भी सरकारी बाबू ने बनाया होगा, उसको किसी ने कहा होगा, "ये क्या बात हुई यार, ये देखो मोबाइल कंपनियाँ कह रही हैं, हमने एक्सपेंशन करनी होती है, लोग जगह नहीं दे रहे टावर लगाने की। कह तो वो ठीक रही है ना, ये कानून बनाया, आज के बाद जो आएगा उसको गाड़ देंगे उसके अंदर ही हम टावर, उसकी पिछवाड़े में लगा देंगे टावर हम।" हैं जी? भई आप दें ना लोगों की प्रॉपर्टी में लगाने, तो पैसे दें, कॉम्पेंसेट करें। क्यों किसी के घर के ऊपर इतना बड़ा टावर लगेगा?
बिजली चलेगी, जनरेटर चलेगा, एक्सेस देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है जानू, हैं? किराए दिया करो लोगों के, रेंट लिया रेंट पे ले लो छत तुम, कब्ज़े में ले लो पूरी छत। इस तरह तो नहीं होता ना सही साहब। ये हमारी मिनिस्टर हैं जी, ये नेपोटिज़्म होता है पाकिस्तान में। खैर मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील